स्टॉक मार्केट में जब आग लगी होती है ना, हर जगह, तभी आपको सावधान होना चाहिए कि कहीं आप इस आग में न जल जाएं। और जब हर जगह खुशहाली खुशहाली होती है ना स्टॉक मार्केट में, तब भी आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कि कहीं इस खुशहाली में कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा मार्केट जब भी ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करे, आपको सचेत होना जरूरी है, आपको कॉशियस होना जरूरी है, जैसे कि हमारे साथ भी बहुत बार हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने ट्यूसडे को, आप सभी लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर जब भी मार्केट 600 और 700 की रेंज में घूम रहा था, रेगुलरली कंसिस्टेंटली टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड की पोजीशंस नहीं कैरी फॉरवर्ड करनी है, शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज करनी है। और जब मार्केट फ्राइडे के दिन, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे चेक कर लीजिए, ये जो मैसेज है, आप ये मैसेज जो आपको अब दिखेगा, आप यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल, आपका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, आप खुद जाके चेक कीजिएगा। यहां पर मार्केट के अंदर जब सब जगह खुशहाली थी, कब? फ्राइडे के दिन। तब मैंने यहां पर साफ साफ कहा था, आप जाके ये चेक कीजिएगा, सुबह 10:22 का मैसेज है और यहां पर डेट भी दिख रही है आपको, 16 जुलाई। यहां पर साफ साफ कहा था कि आई एम बुकिंग माई लॉन्ग साइड पोजिशंस। साफ साफ आपको मैसेज दिया था, यानी कि हर जगह खुशहाली थी। वहां खुशहाली में जो पागल हुआ होगा, वहां पर उसका क्या हाल हुआ होगा, सब जानते हैं। और जब मार्केट के अंदर, यहां पर आप चेक कर सकते हो, जब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था, एसजीएक्स निफ्टी भी 550 के नीचे जाने को तैयार, और मतलब हर जगह यहां पर यही लोग सोच रहे थे, अरे बस अब तो क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। तो वहां पर मैंने आपको यहाँ पे पर्सनली, आप खुद चेक कर सकते हो, यहाँ पर 21 जुलाई का मेरा जो मंगलवार था, 20 जुलाई का पोजीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लोजिंग के वक्त 2:31, यानी कि आफ्टरनून का जब क्लोजिंग होती है, आप डेट के साथ चेक कीजिए। मैंने यहाँ पे साफ साफ अपडेट भी किया था आप सबको कि आई एम नॉट बेयरिश एंड आई हैव क्लोज्ड माय बेयरिश पोजीशंस नियर 15,630। तो ये सीख जो है ना, आपको जिंदगी भर काम आएगी, और ये सीख स्टॉक मार्केट में हमेशा अप्लाई होती है। इसी वजह से यहां पर आपको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, जब ज्यादा खुशहाली हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और जब भी बहुत ज्यादा टेंशन हो स्टॉक मार्केट के अंदर, हमेशा हमेशा ही आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। दोस्तों, इसी लर्निंग के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आपको पता लग ही गया है कि हम फ्राइडे के दिन एग्जिट कर गए थे लॉन्ग साइड से, और हमने ट्यूसडे को अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी, जब वहां पे त्राहिमाम हो रहा था। एक और अपडेट है, कल शाम को यहाँ पर मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया गया था कम्युनिटी टैब के ऊपर, आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी टैब जो है, किसी को अगर मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं मिलती है तो उनके लिए भी ये अपडेट है कि कम्युनिटी टैब होता है यहाँ पर एक, वहां पर मेंबर्स ओनली वीडियो वीक में 2 बार पोस्ट की जाती हैं। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत ब्रीफली यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है कि मेरा खुद का क्या प्लान है, मेरा खुद का यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या आउटलुक है, पोर्टफोलियो को लेके कौन कौन से मेरे स्टॉक्स रडार पे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स को मैं मतलब देख रहा हूँ, कौन से सेक्टर को देख रहा हूँ, मार्केट के अंदर क्या डाटा पॉइंट बोल रहे हैं, हमको क्या क्या कॉशियस रखनी पड़ेगी, ये सब चीज यहाँ पर मेंबर्स ओनली वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया जाता है। और ये मेंबर्स ओनली वीडियो आपको मिलेगा ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद। दोस्तों, ओनली जो फीस रखी गई है वो 300 रुपीज रखी गई है, 10 रुपीज पर डे के हिसाब से। यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके आप मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। अभी जो कल वीडियो पोस्ट की गई थी मेंबर्स ओनली वीडियो, वो यहाँ पे मैंने पब्लिक कर दिया गया है, आप जाके खुद चेक कीजिएगा। मार्केट में जब सब जगह त्राहिमाम बच रहा हुआ था, तभी हमने अपने मेंबर्स को बताया था कि यहाँ पर हमको मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, और हमने अपनी बुलिश पोजीशंस भी कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। तो ये तो दोस्तों वो बात हुई कि जहां ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब इसलिए बताया दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पर आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं अब मार्केट
किस तरीके का आगे चल सकता है। और मार्केट में जब सब जगह 15,000 के लेवल दिए जा रहे थे यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, तब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पर आप ये जो सपोर्ट एरिया है, आप खुद चेक करिए, यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर जब मल्टीपल टाइम्स, जब तक मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी कहा था जाके चेक कीजिएगा, ये वाली जो वीडियो है और ये वाली जो वीडियो है, जाके पुरानी वीडियो भी चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स कहा है, क्या कहा है, यहाँ पर जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, 580 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और ये शायद आप इस चीज को भूल गए, आई डोंट नो भूले या नहीं भूले, लेकिन ट्यूसडे के दिन हमको जो क्लोजिंग मिली वो 580 के ऊपर मिली, एग्जैक्टली जो आप चेक कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है, वहीं से मार्केट बाउंस किया। और आज देखिए मार्केट ने 200 पॉइंट्स प्लस पॉजिटिवली क्लोज किया है इन कंपैरिजन टू क्लोजिंग ऑफ ट्यूसडे। तो दोस्तों ये सब चमत्कार नहीं है, ये सब लर्निंग का फायदा है, ये सब केवल और केवल एनालिसिस करने का फायदा है, डाटा पॉइंट्स को रीड करने का फायदा है। और अच्छा है, हमारा एनालिसिस बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं आगे का व्यू क्या होता है, क्या निकल सकता है आगे का व्यू, और मैं पर्सनली मार्केट को कहां देख रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको मेंबर्स ओनली वीडियो का, जिन्होंने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, अब पब्लिक हो चुका है वो मेंबर्स ओनली वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने यहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर साफ साफ कहा है कि मार्केट अब 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, 1 जून से यहाँ पर इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। पूरा जून निकल गया है, पूरा जुलाई भी अब खत्म होने वाला है, जुलाई सीरीज का केवल एक हफ्ता बचा हुआ है। मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, वो भी 300 पॉइंट्स की रेंज में। नीचे जो है वो 600 का सपोर्ट है, ऊपर जो है 900 का रेसिस्टेंस है। ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ना मार्केट नीचे जा रहा है। तो अब यहां पर हमको कॉशियस रहना जरूरी है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पे बेयरिश हूं, मैं यहां पे ये भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर सारा पोर्टफोलियो अपना क्लोज कर दीजिए, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। यहां पर मैंने डेफिनेटली एक कॉशियस होने के लिए अपने मेंबर्स को कहा है, अपने फॉलोअर्स को कहा है, आपको भी मैं पब्लिकली यहां पे बोल रहा हूं, जो भी पोर्टफोलियो आपका है उसको ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। अब ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां पर अब क्रैश आ जाएगा पोर्टफोलियो, आपको जो प्रॉफिट जो भी आपके पोर्टफोलियो में है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रैश आने के बाद आपका बिल्कुल नेगेटिवली प्रॉफिट जो है पोर्टफोलियो का हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशियस होने के लिए बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये भी अभी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, समझने वाली बात है, आपको लर्निंग मिलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो लंबा होगा, मुझे माफ कीजिएगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पे आपके डाउट्स जो है क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। ड्राई अप वॉल्यूम के अंदर जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो देखिए रेंज में कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी ही करेगी। और लास्ट तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इस रेंज में फंसा हुआ, और आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं आप चेक कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो रेड कलर की बन रही हैं दोस्तों। एक कैंडल ये बनी रेड कलर की, एक ये बनी, फिर आप चेक कर सकते हो एक यहां पर बनी है, और फिर आप चेक कर सकते हो एक यहां पर भी बनी है। तो मतलब तकरीबन 4 से 5 बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिख रही हैं। ग्रीन कलर की कैंडल बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमको कॉशियसनेस अगर हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम यहाँ पे आपको केवल कॉशियस कर रहे हैं, याद रखिएगा, केवल कॉशियस। मैं यहाँ पे ये नहीं भी कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो अपना बुक कर लेना है। अब मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि आपको पोर्टफोलियो जो है आपको बुक कब करना है। दोस्तों देखिए पहली चीज तो ये आपको समझना होगा कि हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया कब था। मई की स्टार्टिंग में आप याद करिएगा, सभी फॉलोअर्स को याद होगा कि जब मार्केट 14,500 के आसपास था मई की स्टार्टिंग में, तब हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया था। तो 14,500 के आसपास से हम अपना पोर्टफोलियो कैरी करते हुए आ रहे हैं। पोर्टफोलियो ग्रीन में है, ये हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो था। सेकंड पोर्टफोलियो हमने यहाँ जून के स्टार्टिंग में बनाया था, तब मार्केट हमारा 15,500 के आसपास था। वहां से भी अगर हम अपने पोर्टफोलियो को
देखें तो दोनों के दोनों पोर्टफोलियो हमारे ग्रीन में हैं। तो यहाँ पर अब दोनों पोर्टफोलियो हमारे लॉस में तो है नहीं, दोनों सिलेक्ट किए थे हमने, स्टॉक्स अच्छे सिलेक्ट किए थे, दोनों के दोनों पोर्टफोलियो हमारे ग्रीन में हैं। अगर ग्रीन में हैं पोर्टफोलियो तो उसको बुक कैसे करना है ये अब समझ लीजिए। मार्केट के अंदर आपको देखना होगा कि जब ये वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा तब मार्केट की मूवमेंट क्या है। याद रखिएगा, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, अभी मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा। जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना शुरू होगा तब आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। अगर ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली मार्केट में आपको बता देता हूं 15,300 का यहां पे सपोर्ट है और उसके बाद डायरेक्टली 15,000 का सपोर्ट है। कब होगा मैं नहीं जानता, होगा भी या नहीं होगा ये भी मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं एक रेंज में। मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। हमको केवल और केवल कॉशियस होना जरूरी है। पोर्टफोलियो हमारे ग्रीन में है, ये हमको समझना होगा। तो यहां पर कॉशियस होने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं केवल और केवल, और उसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा ये हमको अब जुलाई सीरीज एंड होने के बाद पता लगेगा। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जुलाई सीरीज का अब लास्ट वीक बचा हुआ है और लास्ट वीक के अंदर मोस्टली क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस क्लोज की जाती हैं, वहां पर नई पोजीशंस नहीं बनती हैं। जब भी नई पोजीशंस बनेंगी मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, और जुलाई सीरीज खत्म होने दीजिए, हमको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। हाँ, हम इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं कोई बेस नहीं होता उनका, और मुझे कोई भी रीजन नहीं देता है, बस ये बोलते हैं अब तो बस क्रैश आने वाला है, अब तो मार्केट 15,000 जाने वाला है। अरे भाई, अगर आप बोल रहे हो कमेंट में, आप बोलिए, आपका आपका हक है, आप इंडिपेंडेंट हो अपना व्यू शेयर करने के लिए, लेकिन साथ में आप बेस भी दीजिए कि आप किस बेसिस के ऊपर आप बोल रहे हो। यहाँ पर मुझे कोई भी लॉजिक नहीं देता है कि अगर 15,000 मार्केट आएगा तो क्यों आएगा, उसके पीछे के क्या लॉजिक है। हाँ, अगर आप इकोनॉमिकल तरीके से आप देखना बोलोगे कि भाई इकोनॉमी बहुत डाउन है, इकोनॉमी में मतलब हर जगह मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। जो पिछले साल जो एक्टिविटीज थी, जो लॉकडाउन प्रॉपर था, इस बार इस साल जो है लॉकडाउन खुला हुआ है, एक्टिविटीज चल रही हैं। तो यहाँ पर आप अगर उस नजरिए से देखोगे, यहाँ पर इकोनॉमी अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस नजरिए को आप चेंज कीजिए। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर अगर कोई यहाँ पे कमेंट में बताएगा कि 15,000 क्यों आएगा, तो मुझे खुशी होगी। बेवजह यहाँ पर जो है रूमर्स फैलाना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर मार्केट 15,000 पहुंच जाएगा, बिना रीजन के कमेंट डालना, तो वो एक गलत बात यहाँ पर होगी। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मेरा व्यू क्या है। अभी मेरा व्यू बस इतना ही है कि मैं अब अगले हफ्ते जो कल से शुरू होने वाला है, वो हमारा लास्ट वीक है इस मंथ का, उसको अंदर मैं यहाँ पे कॉशियस रहूंगा। ये मेरा व्यू है दोस्तों। आप कल के लिए बात, ये आपके लिए एक लर्निंग थी। जो लोग काफी जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में डाउट भी था कि पोर्टफोलियो का क्या करें, तो यहाँ पर मैं अभी अपने पोर्टफोलियो को कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ। मुझे कोई डायरेक्शंस यहाँ पे ऐसे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। मैं आपको ओपनली यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं कि मंडे, अब अगले वीक में क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो, ड्राई अप वॉल्यूम्स हैं, और ये अभी मैं नहीं जानता कि वॉल्यूम्स कब आएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मार्केट का ऊपर जाना, मार्केट का ऊपर जाना वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये जो रेसिस्टेंस है 900 से 850 से लेके 900 का जो रेसिस्टेंस है, जब इसके ऊपर आपको फुल बुलिश कैंडल मिल जाएगी। वो बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिए यहां पे आने के बाद एक भी बुलिश कैंडल आपको नहीं मिल रही है। ये बुलिश कैंडल मिली थी, लेकिन उसके अगले दिन ये बुलिश कैंडल भी आधी लेवल के नीचे बनी थी, आधी लेवल के ऊपर बनी थी। हमको पूरी की पूरी एक बुलिश कैंडल चाहिए इस लेवल के ऊपर, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।
और नाउ डाउन साइड आने के लिए भी हमको यही कंडीशन चाहिए कि पूरी की पूरी एक बेरिश कैंडल चाहिए इस सपोर्ट के नीचे, वो भी वॉल्यूम के साथ। ऐसा अभी नीचे के लिए भी नहीं हुआ है, ऐसा ऊपर के लिए भी नहीं हुआ है। जब भी होगा आपको पता लग जाएगा, आप इस रूल को अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। अब 800 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है, 900 के आसपास और 930 के आसपास। यहां पर हमको कॉशियस रहना ही रहना है। आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, कल फ्रेश वीक है, देखते हैं। शॉर्ट कवरिंग हुई बिल्कुल बिकॉज एक्सपायरी था आज, लेकिन कल से नया वीक शुरू होगा। हमको देखना होगा कि मार्केट के अंदर क्या नई पोजीशंस बनती हैं, उसका अपडेशन मैं आपको यहां पर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगले वीक के ऊपर हमारी फोकस रहेगा कि अब लास्ट वीक के अंदर किस करबट ऊंट बैठता है। अभी मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूं, यहाँ पे ना तो मैं अब बुलिश हूं, ना ही मैं यहाँ पे बेरिश हूं। मैं अब यहाँ पे वेट कर रहा हूं कि किस तरफ का यहाँ पर डाटा बनेगा, क्योंकि कल से नया वीक शुरू हो रहा है। आज का जो क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा यहाँ पे डाटा भी है क्लोजिंग का। लेकिन वो क्लोजिंग जो है डाटा पॉइंट की जो अच्छी है, वो आपको मार्केट थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है, 900 के आसपास लेके जा सकता है। लेकिन कल को हमको 900 के आसपास देखना होगा कि मार्केट 900 के ऊपर जाता है या नहीं जाता, या फिर यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जो कि फ्यूचर्स के अंदर की लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई गई हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर कल हमको नजर रखनी होगी कि 900 के लेवल के आसपास क्या हो रहा है। क्लोजिंग डाटा बिल्कुल बुलिश है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। वीडियो लंबी हो गई है, माफी चाहूंगा। आपको शायद कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग्स देनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं अगले वीक की आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर अब 800 के आसपास डेफिनेटली कॉल राइटर बहुत ज्यादा हैं और पुट राइटर भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इन द मनी के अंदर पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, जो कि साफ साफ संकेत है कि ट्रेंड जो है वो अभी बेरिश नहीं है। यहाँ पर इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं कॉल साइड में, यानी कि साफ साफ संदेश है, ये आपको बता रहा है ऑप्शन चेन कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन साइड का नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज 16,000 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है और फ्रेश कॉल राइटिंग आपकी 900 के आसपास भी हुई है, यानी कि साफ साफ आपको संकेत मिल रहा है कि 900 से लेके 16,000 की जो रेंज है उसके बीच में आपको कम से कम एक बार तो कॉशियस रहना पड़ेगा और आपको वहां पर एक बार तो कम से कम अपना प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। ये इंडिकेशन आपको यहाँ पे साफ साफ मिल रहे हैं चार्ट्स के ऊपर भी और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर भी। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा कल के क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग मिली है, इट इज गुड। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि यहां पर जो आपको बहुत दिन से अपडेट कर रहा हूं, एक दिन का अपडेट नहीं है, ये रेगुलरली मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। जो लोग यहाँ पे देखते होंगे रेगुलर वीडियो, ये जो है एरिया, ये एक सपोर्ट का एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। यहीं से बाउंस आता है, आप चेक कर लीजिए, यहां से बाउंस आया, यहां से बाउंस आया, तीसरी बार बाउंस आया, चौथी बार भी यहीं से बाउंस आ रहा है। तो दोस्तों अगर यहां से बाउंस आ रहा है तो यानी कि ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहां पर आपको शॉर्ट नहीं बनाने चाहिए। जब कभी भी आपको बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास मिले 34,300 से लेके 400 के बीच में, आपको अपनी बुलिश पोजीशंस ही क्रिएट करनी चाहिए। और ये जो एरिया है ध्यान से समझिएगा, ये जो एरिया है रेसिस्टेंस एरिया है। इसमें भी वही कहानी है, मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से तो ऊपर, क्योंकि यहां पर भी आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब तक 34,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती आपको, तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे 35,200 तक के रहेंगे। 35,000 का पहला टारगेट रहेगा, 35,200 का टारगेट दूसरा रहेगा। इमीडिएट टारगेट की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कल अगर क्लोजिंग अच्छी मिलती है, फिर डाटा कल का जो नेक्स्ट वीक का बनेगा, कल क्योंकि फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक का डाटा बनेगा, अच्छा बनेगा तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप भी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये गैप भी फिल हो सकता है मंडे तक। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कल को हमको अपना डाटा देखना होगा, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा,
उसकी अपडेशन आपको मिल जाएगी डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी का जो यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या कह रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है 35,000 के ऊपर, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई है, लेकिन यहाँ पर इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, यानी कि 35,000 विल वर्क एज ए रेसिस्टेंस, बहुत टफ रेसिस्टेंस का काम करेगा। और 35,000 का आपको टारगेट रखना चाहिए इमीडिएट। उसके ऊपर जाता है तो यानी कि 35,200 का पहला टारगेट 35,000 का रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों अभी मेरा सिंपल व्यू है कि मैं यहाँ पे कॉशियस बैठा हूँ, मार्केट के वॉल्यूम को आने का वेट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो को यहाँ पर होल्ड करके बैठा हूँ। पोर्टफोलियो यहाँ पे ग्रीन में है, अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज, हमको पता भी है कि मार्केट क्रैश करेगा तो किस कंडीशन में करेगा। हम यहाँ पे अंध भक्तों की तरह किसी ने कुछ भी बोल दिया वैसा यहाँ पर हम बिलीव नहीं करने पाले, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि किस कंडीशन में मार्केट क्रैश करेगा, और जब क्रैश करेगा तब यहाँ पर हमको पता लग जाएगा और मैं खुद आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर आऊंगा और बता दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जोमैटो का जो लिस्टिंग डेट है वो चेंज हो गई है, वो अब कल लिस्टिंग होगी। मुझे पर्सनली एक लॉट मिला है जोमैटो के अंदर, और मुझे एक्सपेक्टेशन है 30% से ऊपर की गेन होना चाहिए, लिस्टिंग गेन होना चाहिए, और वो अगर मिलता है मुझे तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी जोमैटो से बिल्कुल भी ज़्यादा थी नहीं। और कुछ दिन पहले 10 to 15% से ऊपर ग्रे मार्केट प्राइस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन आज जो बाउंस आया है मार्केट के अंदर उसकी वजह से 35% तक ग्रे मार्केट प्राइस चला गया है जोमैटो का, जो कि अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको जिनको भी अलॉटमेंट मिला है जोमैटो का, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है कि उनको यहाँ पे कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेल करने के मूड में नहीं हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होगा आई विल बुक माई प्रॉफिट, आई विल बुक माई लिस्टिंग गेन एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम द जोमैटो। आई होप ये आप अपडेट भी आपको मतलब समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो लेंदी होने की मतलब लेंदी तो हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ लर्निंग आपको मिली होगी। और ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलती रहेंगी। हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं हम पूरे हफ्ते की। और दोस्तों मार्केट भगवान का शुक्र है कि वैसे ही चल रही है जैसे हम अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात को क्लोज करते हैं, आज की वीडियो क्लोज करते हैं और मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड नाइट।